नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत परत्व तथा अपरत्व, देशिक परत्व अपरत्व की उत्पत्ति के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, सह अस्मात् परम अयम तस्मात् अपरः इत्यादि प्रतीति के कारण जो गुण होते हैं उन्हें क्रमशः परत्व तथा अपरत्व कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, देशिक परत्वा अपरत्व तथा कालिक परत्वा अपरत्व। अब एक में देशिक परत्व अपरत्व की उत्पत्ति, एक ही दिशा में अवस्थित द्रव्य द्वय के विषय में सह अस्मात् विप्रकृष्टः इस अपेक्षा बुद्धि रूप निमित्त कारण से दिक् प्रदेश तथा द्रव्य में वर्तमान परस्पर संयोग स्वरूप असमवायी कारण से द्रव्य में परत्व की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अयं तस्मात् सन्निकृष्टः इस अपेक्षा बुद्धि से अपरत्व की उत्पत्ति होती है। अपेक्षा बुद्धि में प्रयुक्त विप्रकृष्ट शब्द तथा सन्निकृष्ट शब्द का अर्थ है क्रमशः परत्वाधार द्रव्य संयुक्त भू प्रदेश संयोग का भूयस्त्व तथा अल्पत्व। इसको समझने के लिए हम निम्नलिखित निर्दिष्ट कर रहे हैं। तो क में संयुक्त संयोग भूयस्त्व का उदाहरण अपरत्व ज्ञाता, संयोग दु भूप्रदेश एक भूप्रदेश दु, तो संयोग दु भूप्रदेश एक संयोग भूप्रदेश दु संयोग एक, संयोग चार में भूप्रदेश तीन संयोग तीन, भूप्रदेश चार संयोग तीन। अब संयोग छः में कहते हैं भूप्रदेश पाँच संयोग पाँच। क परत्वाश्रय द्रव्य, ख संयुक्त संयोगी संयोगाल्पीयस्य यस्त्व का उदाहरण अ में अपरत्व ज्ञाता, दु में संयोग दु में भूप्रदेश एक संयोग एक भूप्रदेश दु संयोग एक, संयोग चार में भूप्रदेश तीन संयोग तीन। प अपरत्वाश्रय द्रव्य। तो प्रियांशु छात्र है, इसी तरह ग्रंथकार कहते हैं जो ऊपर लिखित संयोग विवरण से यह स्पष्ट है कि अ तथा क के बीच संयुक्त संयोग के भूयस्त्व की सत्ता है, जबकि अ तथा प के बीच संयुक्त संयोग का अल्पत्व है। अतः प्रथम स्थान में संयुक्त संयोग भूयस्त्वजन्य विप्रकृष्ट बुद्धि अ इत्यतः क इति विप्रकृष्ट होती है, जिसको निमित्त मानकर क में परत्व की उत्पत्ति अथच इतस्मात् क इति पर इस प्रकार की प्रतीत होती है। और द्वितीय स्थान में संयोग के अल्पत्व के कारण संजात सन्निकृष्ट बुद्धि अ इत्यस्मात् प इति सन्निकृष्ट को निमित्त मानकर प में अपरत्व की उत्पत्ति और तदंतर अ इत्यतः प इति अपरः इस प्रतीत की उत्पत्ति होती है। उपर्युक्त प्रकार से ही कालिक परत्व तथा कालिक अपरत्व की उत्पत्ति समझनी चाहिए। अनंतर इतना ही होगा कि भूप्रदेश संयोग के स्थान में कालोपाधि, इसी को दूसरे शब्द में दिवाकर परिस्पंद कहा जाता है। द्रव्य संयोग आदि का निर्देश तथा तदनुसार अपेक्षा बुद्धि के निम्नलिखित
स्वरूप होंगे, जो आप लोगों को आगे की कक्षा में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।